नमस्कार सर जी। मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ आपसे यही एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं हूँ कौन। क्या मैं यहाँ किसी के द्वारा भेजा गया हूँ या फिर मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। सर, इन ऊपर वाले मनों पर भला कौन जाना चाहता है, लेकिन न चाहते हुए भी मैं ऊपर वाले मनों पर कैसे पहुँच गया जहाँ केवल डर या मोह है और बाकी बची केवल कामनाएं हैं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और कैसे इन मनों पर न चाहता हुआ भी पहुँच गया हूँ। मैं तो केवल उस आज़ाद पक्षी के जैसे खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ जिसके पैरों में कोई जंजीर न हो, न परिवार की, न समाज की, न भूख की, न इच्छा की और न ही इस संसार की। बस किसी तरह से उस उलझन से बाहर ले आइए मुझे और उड़ा दीजिए इस पक्षी को खुले आसमान में। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। साथ ही यह भी बताइए कि किस तरह मैं अपने नीचे वाले चारों मनों से जुड़ सकता हूँ। मैं कैसे इस अदृश्य जगत से जुड़ सकता हूँ और कैसे दृश्य जगत को काट सकता हूँ। आपकी जो जिज्ञासा है और जो चाह है वह वाकई तारीफ काबिल है। यह भी अच्छा है कि आप जानते हैं कि मनुष्य के 7 मन हैं। अब आपने अपने सवाल की शुरुआत इस बात से करी कि मैं अपने ऊपर के मनों में कैसे पहुंच गया। यह तो हर मनुष्य की दुविधा है और इसे मैं मन हूं किताब, आई एम द माइंड में बड़े अच्छे से समझाया है। यदि बच्चे की परवरिश इस तरीके से की जाए कि उसके ऊपर के मन बने ही ना, तो दुनिया में हर बच्चा यहाँ सुख और सफलता के झंडे गाड़ सकता है। अब आप ऊपर के मनों में पहुंच गए हैं तो उसका एकमात्र कारण है गलत परवरिश। अब दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं उड़ना चाहता हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं। आप मुक्त ही हैं। दुनिया में आपके अलावा किसी ने आपको बांधा नहीं है। जरा गौर करना, यहाँ हर मनुष्य का बंधन क्या है? उसकी इच्छाएं, उसका ज्ञान और उसकी मान्यताएं। इन तीनों से मुक्त हो जाए तो मनुष्य मुक्त है। जो अष्टावक्र कहते हैं ना कि मुक्ति का अभिमानी सदैव मुक्त है और बद्ध का अभिमानी सदैव बद्ध है। यदि आप इच्छाएं ना करें, मुक्ति का अभिमानी है, तो आप कोई मान्यता ना बनाएं, आप कोई बेकार का ज्ञान न ओढ़ें, आप मुक्ति रहेंगे। फिर आपकी बात है कि यहां मुझे किसी ने भेजा या मैं आया, है ना? ये दोनों बातें इतनी गहरी है जिसे आप समझ नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक साथ है। धर्म हमेशा से समझ लेना एक कॉन्ट्राडिक्शन है। सत्य हमेशा से समझ लेना कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो आप भेजे भी गए हैं और आए भी हैं, लेकिन किस मात्रा में भेजे गए और किस मात्रा में आए हैं, यह तो आपको भगवत गीता समझने से ही समझ में आ सकता है। अब मुख्य सवाल ये है कि आप ये पूछ रहे हैं कि मैं वापस मुक्त कैसे हो जाऊं। मेरी दृष्टि में तो आप मुक्त ही हैं। अपने को बांधना बंद कर दीजिए, है ना? आपको बांधता कौन है? आपकी आंख, आपके कान, आपकी बुद्धि। वहां से जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी आप देखते हैं, वो आपको बांध रहा है। और यदि भीतर से कुछ आता है और आप उसको फॉलो करते हैं तो आप मुक्त ही हैं। मैं एक सीधा उपाय बताता हूं मुक्ति का। वर्तमान में आ जाइए। सुबह उठिए और ये सोचें कि आज का दिन मेरा अच्छा जाए और आज का दिन अच्छे से गुजारना है। बस उतनी ही सोच बनाइए। इच्छा के दायरे को वहीं तक नियंत्रित कीजिए। अपने ज्ञान को, अपनी एफर्ट को, अपनी मान्यताओं को भी वहीं तक सीमित कर दीजिए जिसमें आज का दिन निकल रहा हो। बस आप देख लेना, एक एक दिन करके पूरा जीवन आपका हवा में उड़ता हुआ बीत जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन भविष्य है। यदि आप एक एक दिन करके जीते हैं, यूं भी मनुष्य को एक एक दिन करके ही जीना पड़ता है। सिर्फ वो मानसिक उड़ान उड़ता है भविष्य की और बन जाता है। मानसिक उड़ान उड़ता है भूतकाल की, जिसमें वो जी नहीं सकता और बन जाता है। सो वर्तमान में आ जाइए, आप हाथों हाथ मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind.
most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।